नमस्कार मित्रों, एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के फेज 1 का परिणाम आ चुका है। आशा के अनुसार इसका कट ऑफ बहुत कम गया, 117 जनरल कैंडिडेट्स के लिए गया, उसी के समानांतर बाकियों का भी कम हुआ है। यह बहुत अच्छा अवसर है और इसमें जो लोग सफल हो पाएँ या इस सूची में जिनके नाम हैं उनको ढेरों बधाई। अब समय है, आप जी जान से लग जाइए पेपर 2 के लिए। जैसा कि आशा किया गया था, पेपर 1 अगर टफ है तो मार्किंग भी कम होगी, उसी के अनुसार पेपर 2 में भी कुछ ना कुछ टफ होगा, इतना आसान मत समझिएगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि पेपर 2 के यस्से वाले पार्ट का, उसके लिए तैयारी कैसे करें। कुछ टॉपिक्स मैंने चुना है आप लोगों के लिए, जिसके ऊपर यदि आप तैयारी कर लें तो एक टॉपिक पर 7-8 टॉपिक आपके आराम से तैयार हो जाएंगे। सबसे पहला है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन अपने आप में एक समग्र टॉपिक है। यदि आप डिजिटलाइजेशन की तैयारी करते हैं तो इस डिजिटलाइजेशन में बैंकों का डिजिटलाइजेशन, उसके बाद बाकी कामों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेडिकल के क्षेत्र में और चुनाव के क्षेत्र में भी डिजिटलाइजेशन ही है। तो ये अगर आप समग्र रूप से डिजिटलाइजेशन को पढ़ लेते हैं, डिजिटलाइजेशन कहाँ, कैसे और क्यों, और इसके लाभ और इसके नुकसान, ये अगर पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी टॉपिक उससे दिया जाएगा तो आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। दूसरा टॉपिक है स्त्री के ऊपर, यानी कि नारी स्वतंत्रता या इस तरह की जो भी टॉपिक्स हैं, अगर आप इसके ऊपर कुछ टॉपिक तैयार करते हैं तो उसमें आपका दहेज, स्त्री शिक्षा, नारी स्वावलंबन और इस तरह के सारे सम्मिलित टॉपिक आ जाएंगे। तो आप एक साथ में इन सब की तैयारी कर लीजिए। उसके बाद अगर ऐसा कोई टॉपिक मिलता है तो आप अपनी तैयार की हुई टॉपिक में से उसको निकाल के रख सकते हैं। ये तो हो गए सामान्य। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण इस बार समझ में आ रहा है वह पारंपरिक ऊर्जा से हटकर वैकल्पिक ऊर्जा के ऊपर कुछ न कुछ टॉपिक हो सकता है। वैकल्पिक ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। तो आप कन्वेंशनल एनर्जी को छोड़ करके ये वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में यदि कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको अच्छी तरह से डाटा के साथ पढ़ लीजिए, क्योंकि यदि उसमें कुछ आएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि परमाणु ऊर्जा के बारे में कुछ न कुछ पूछा जाना चाहिए, तो आप उसके ऊपर ढंग से लिख पाएंगे। तीसरा टॉपिक जो और ख़ास इम्पोर्टेंस का है, क्योंकि भारत, पाकिस्तान, चीन, इन तीनों में आपस में कोई विशेष मीठे रिश्ते नहीं हैं, तो एक टॉपिक जो मुझे लगता है वो यह हो सकता है कि भारत का इसके पड़ोसी देशों के साथ संबंध, इसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव हर तरह की चीज़ें आप देख लीजिए, इनमें से एक टॉपिक हो सकता है हो। उसके बाद चुनाव को लेकर के एक बात हो सकती है। चुनाव अर्थात भारत के संविधान के बारे में कोई एक टॉपिक लिखा हुआ आ सकता है, भारत का संविधान या लोकतंत्र। और चौथा जो टॉपिक है जो मुझे लगता है हो सकता है वह पर्यावरण के ऊपर होगा, पर्यावरण की रक्षा के ऊपर होगा या फिर पर्यावरण में हो रहे बदलाव के ऊपर। तो क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह है, कई चीज़ें हैं, तो आप उन सब की तैयारी करिए। आज मेरी तरफ से ये सिर्फ 4 टॉपिक है जिस पे आपको तैयारी करनी है और जम के तैयारी करनी है। एक बार आपकी तैयारी पूरी हो जाए फिर इसके बाद आप अनुवाद की तरफ बढ़ सकते हैं। अनुवाद के ऊपर मैंने 2 वीडियो डाला हुआ है, आसान अनुवाद कैसे करें, आप उसको फॉलो करें। मैं फिर 2-1 दिन के अंदर आसान अनुवाद की और कुछ कला आपको भेजूँगा। तब तक आप एस्से वाले पार्ट की तैयारी करिए। जो मैंने बताया है उसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अभ्यास करिए। मान लीजिए अगर हिंदी में आता है तो आप उसका अंग्रेजी कर सकें, या अंग्रेजी में अगर आ रहा है आपको तो उसका हिंदी कर सकें। इतने अच्छे ढंग से आपकी तैयारी होनी चाहिए। चलिए तैयारी करिए, फिर मिलते हैं। ढेरों शुभकामना।